अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 न्यू बुक मैथ फेडरल बोर्ड 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी फैक्टराइजेशन की, और 4.3 हम आज क्वेश्चन नंबर 8 9 तक आज कर लेते हैं। हाफ एक्सरसाइज आज करेंगे, हाफ एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है, कहा है उसका एचसीएफ फाइंड कर दें। अब ये टेबल आप बुक में ओपन कर लें, आपको नज़र आ जाएगा। ये सारा ऐसे खाली दिया है, ये वाला दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, देखें दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, कामे के बाद दूसरी टर्म है। इन दोनों में देखना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का एचसीएफ क्या है? कोफिशिएंट यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है। इन दोनों का अगर हम ये रफ वर्क में देख लें एचसीएफ, तो देखें 16 का ऐसे निकाल लें आप, और 9 का भी निकाल लें। अब इनमें देखें कोई चीज़ ना, इधर 2 2 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस 1 के, तो इसका एचसीएफ भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। एचसीएफ असल में दोनों फैक्टर में जो कॉमन वैल्यू है उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख लेंगे P 3 दफ़ा है, यहाँ पे कितना है? P 1 दफ़ा है, तो एक दफ़ा इसमें भी है और एक दफ़ा इसमें भी। इसमें 3 दफ़ा है ना, तो 3 में 1 तो वैसे भी होगा। तो ये जो एक दफ़ा है मिनिमम पावर ऑफ वेरिएबल दोनों में, यानी मिनिमम कितने है पावर? इसमें 3 है तो इसमें 1 है, तो 1 तो मिनिमम है, इसलिए यहाँ पे इसका एचसीएफ P आ गया। Q में देखेंगे तो यहाँ Q है और Q स्क्वायर है, मिनिमम क्या है? Q की पावर 1, तो Q लिख लिया हमने। R की मिनिमम पावर 0 है, यहाँ पे R है ही नहीं, देखें दोनों में तो नहीं है। इसमें R है लेकिन इसमें नहीं होने की वजह से कॉमन नहीं आया, तो R क्या रहेगा हमारे पास? 1, क्योंकि जो कॉमन नहीं होता है तो उसको आप 1 लिखते हैं, 0 वैसे नहीं लिखते। सही है, तो आप ऐसे खाली भी रख सकते हो। तो अब इन सब को जब हम मिलाएंगे, इन 4 डब्बों में जो आया होगा, चारों को मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा PQ। तो ये हमारे पास इस पूरे का एचसीएफ ही यही PQ आया। इसी तरीके से इसको देख लेंगे, ये 10 5 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है? 5, तो इसको लिख लिया। मिनिमम पावर P की इसमें इसमें और इसमें क्या है? तो P स्क्वायर तीनों में ही मौजूद है, तो P स्क्वायर आ गया। Q देखें, इसमें Q स्क्वायर है, Q है, Q एक दफ़ा तो है ही है, उसको लिख लेंगे। R इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, सोचने वाली बात यह है कि आप कहोगे कि बाकी तो बगैर पावर के आ रहे हैं, ये P स्क्वायर के साथ क्यों आ रहा है? P स्क्वायर के साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि इन 3 टर्म्स में मिनिमम पावर जो है P की वो स्क्वायर ही है, 1 नहीं है कहीं भी। तो ये इस तरीके से आ गया, देख लें। अगला भी आप लोग देख लेना। क्वेश्चन 1 के आगे हमें पार्ट भी दिए हुए हैं, इसमें B पार्ट दिया, कह रहा है कि अगर कुछ वैल्यूज़ हैं उनमें कॉमन ये 2 की पावर 2 है, 3 है, PQ है, P प्लस Q की होल स्क्वायर है, तो एचसीएफ क्या आएगा? अब एचसीएफ तो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ ही होती हैं और ये सारी कॉमन वैल्यू ही दी हुई है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है, तो हमने 4 लिख दिया। 3 को ऐसे लिख देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। PQ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और P प्लस Q की स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 12 आ गया, PQ ऐसे ही आ गया, ये ऐसे ही आ गया, तो आंसर आ गया। आगे उसने कहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बना दें, एक्सप्रेशन बना दें जिसका एचसीएफ 1 हो। तो आप ऐसे कोई भी बना सकते हो, शायद बुक में आपकी ये ना हो, लेकिन आप कोई भी बना दें, लेकिन इसमें और इसमें कॉमन कुछ भी ना हो। देखें 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ y है तो यहाँ y नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन जब कुछ भी नहीं होगा तो एचसीएफ 1 ही आएगा। अगले पार्ट में हमसे उसने पूछा है कि कह रहा है ये एचसीएफ होगा और ये एक उसका बाकी बचने वाला है, क्योंकि कॉमन हिस्सा नहीं है, नॉन कॉमन हिस्सा है। तो दो इक्वेशन क्या होंगी? एक में तो यही एचसीएफ आ जाएगा, दूसरी में ये एचसीएफ शामिल होगा इसमें इक्वेशन में जो क्योंकि ये कॉमन हिस्सा था तो इसलिए एचसीएफ में चला गया, और ये नॉन कॉमन है तो ये इसमें आ गया। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। कैन यू गेस? प्रोसीड दिस। अगला पार्ट इंतहाई ईजी है, देखें। एक इक्वेशन ये बनी हुई है एक्सप्रेशन, दूसरी एक्सप्रेशन ये कह रहा है इसका एचसीएफ क्या आएगा? आप गेस करके बता सकते हो, तो वाई नॉट, क्यों नहीं बता सकते। देखें कि एक्स क्यूब इधर भी है, इधर भी है, 5x इधर भी 1 इधर भी इधर भी, बस तरतीब थोड़ी चेंज है, बाकी पूरी एक्सप्रेशन सेम है ना, तो कॉमन होने की वजह से भाई यही एचसीएफ में आ जाएगी। फाइंड दी एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ फाइंड करना है। एक हमारे पास ये वाली दी हुई है, क्या है? x प्लस 2 की होल स्क्वायर, दूसरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x प्लस वाई, x प्लस वाई।
इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। इसमें देखें एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिख दिया। अब इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो ये HCF इसमें और इसमें x प्लस वाई कॉमन था, उसको कॉमन ले लिया। इधर देखें तो a माइनस बी की होल क्यूब है, 3 दफ़ा लिख दिया इसको। उसके बाद इस वाली टर्म में ये a माइनस बी की होल क्यूब है, तो होल क्यूब लिख के 2 दफ़ा लिखेंगे कॉमन। अब यही दोनों दफ़ा आ जाएगा, तो इसको उठा के इधर लिख लिया। और 2 दफ़ा लिखने के बजाय हमने 1 दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। कर सकते हैं देखें, क्योंकि अगर 2 दफ़ा लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें मिनिमम पावर दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं। इसमें a की मिनिमम पावर a ही है और b की मिनिमम पावर b ही है। देखें तो a b कॉमन चला गया, यहाँ से b पूरा बाहर, एक a बाहर गया तो a स्क्वायर, b बाहर गया, एक a भी बाहर गया तो b क्यूब में से b स्क्वायर बच गया। इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इधर से मिनिमम पावर a स्क्वायर और b स्क्वायर है। देखें इसमें a स्क्वायर है ना मिनिमम पावर, और b की पावर में मिनिमम b स्क्वायर है, तो दोनों बाहर चलेगी। इसमें से b स्क्वायर पूरा बाहर, 2a बाहर गए, 3a अंदर बच गए, a स्क्वायर बाहर 5 है, 5 में से 2 बाहर गए तो 3 बच गए। इसका फार्मूला हमें पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ओपन करेंगे, पिछली पूरी एक्सरसाइज में किया है। a माइनस बी a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। अब HCF लिखेंगे। HCF लिखने के बाद देख लेते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। ए बी इसमें भी आ रहा है और ए बी इसमें भी आ रहा है। ये होल स्क्वायर है ना, तो 2 दफ़ा आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। एक दफ़ा तो दोनों में है तो वो उठा के लिख दिया। a माइनस बी दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी लिखेंगे। इस कामे के बाद अलग है और इस कामे से पहले वाली ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ तक एक है और यहाँ से आगे ये एक। इससे अगले क्वेश्चन में जाते हैं तो फिर 2 आ जाती हैं। यहाँ से ये देख लें क्वेश्चन, ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाली, ये x माइनस 7 एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आगे जाके लिखेंगे इसको करते हैं तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक कर ली हमने और यहाँ पे बना x माइनस 7 x प्लस 3 HCF x प्लस 7 आ गया। इससे अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो दोबारा 2 एक्सप्रेशन आ रही हैं। आप इसके इस तरह मिड टर्म ब्रेक कर लें, इसके भी मिड टर्म ब्रेक कर लें। फिर यहाँ तक देख लें, ये काम आपको शायद सही नज़र ना आए, लेकिन ये इधर तक है। ये 5x, यहाँ से आगे ये अलग है। ये एक एक्सप्रेशन ये है कि इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, HCF ये आ रहा है, तो इसको उठा के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास सेम इसी तरह का है। 7 में देख लें, यहाँ से ये आ गया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इनमें से कॉमन निकालेंगे। फिर कॉमन निकालने के बाद यहाँ से ये चीज़ बन गई। अब HCF क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, CX प्लस D है, तो इसको उठा के कॉमन में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। ये इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में करेंगे तो प्लस वाला तो ऐसे ही आएगा, माइनस वाला दोबारा एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में होगा। फिर ये क्यूब बन जाएगा। क्यूब को आप फार्मूला ओपन कर लें, इस वाली टर्म को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लें तो आपके पास बन जाएगा। फिर HCF देखें तो आपके पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ रहा है, तो ये HCF हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन देख लें, समझ आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आज की एक्सरसाइज हम यहाँ तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।